Hello guys, welcome to your channel in Focus Study. Hope so you are doing well. तो इस वीडियो में हम BCOC 137 विच इज कॉर्पोरेट अकाउंटिंग इसके कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन डिस्कस करेंगे जो कि पेपर के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है और काफ़ी बार आए भी हुए हैं। ठीक है, न्यूमेरिकल भी देखेंगे, डिस्कस करेंगे। मैं न्यूमेरिकल आपको बताऊंगा कहाँ से आते हैं न्यूमेरिकल, वही आपको करने हैं, अच्छे से करके जाने हैं, वहीं से आएंगे क्वेश्चन। ठीक है, सो वीडियो के एंड तक जरूर बने रहना आप। सो पहला क्वेश्चन है, व्हाट इज बैंक टेलर सिस्टम स्टेट इट्स बेनिफिट एंड स्कोप इन रिटेल बैंकिंग। बैंक टेलर टेलर सिस्टम होता क्या है? ठीक है, तो बैंक टेलर सिस्टम क्या होता है? और टेलर सिस्टम इज इंटीग्रेटेड हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर यूज फॉर रिटेल और होलसेल बैंकिंग ट्रांजेक्शन। तब देखो सिंपली क्या होता है, सॉफ्टवेयर हार्डवेयर बोल सकते हैं इसको। इसका काम क्या होता है कि एक तरह से सिक्योर नेटवर्क प्रोवाइड करता है। ठीक है, इंप्रूव करता है सर्विस को और प्रोडक्टिविटी को अच्छा बनाता है। बैंक टेलर सिस्टम विद एडवांस आर्किटेक्ट डिजाइन के साथ क्या करता है, ट्रबल फ्री होता है और फ्रेंडली इंटरफेस होता है। इट कैन बी डेवलप्ड इन शॉर्ट टाइम फ्रेम। The system has high degree of integration, compatibility, and extensibility to meet the requirement of the counter system function and performance of the banking business development. It provides strong system support for banking development and business integration. This लीड्स टू सिग्निफिकेंट कॉस्ट सेविंग फॉर बैंक। इससे क्या होता है, बैंकों के पैसे बहुत ज्यादा बचते हैं। ठीक है, फिर ऑब्जेक्टिव क्या होता है बैंक इसका? पहला, बिजनेस प्रोसेस री इंजीनियरिंग एंड बिजनेस प्रोडक्ट इनोवेशन। ठीक है, दूसरा, इम्प्रूव यूजर एक्सपीरियंस एंड प्रमोट प्रोडक्ट सेल। यूजर एक्सपीरियंस को अच्छा करता है जिसकी वजह से प्रोडक्ट सेल में हेल्प होती है। फिर सिस्टम पोर्टल सर्विस को अच्छा बनाता है। यूनिफॉर्म मैनेजमेंट इसकी वजह से हो जाता है। कंट्रोल किसको करता है, रिस्क को करता है। ठीक है, जो रिस्क होता है उसको क्या करता है, ये कंट्रोल करते हैं। यहाँ पे लिखा हुआ है कंट्रोल। ठीक है, फिर उसके बाद यूनिफॉर्म मैनेजमेंट हो गया। फिर कस्टमर सर्विस ओरिएंटेड बिजनेस प्रोसेस री इंजीनियरिंग। फिर उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट इज मेन बाय नॉन परफॉर्मिंग एसेट्स, जिसको एनपीए बोलते हैं। व्हाट आर मेन रीजन फॉर ग्रोविंग नॉन परफॉर्मिंग एसेट्स, एक्सप्लेन। सो सिंपल, नॉन परफॉर्मिंग एसेट्स का आंसर आपको मिल जाएगा बुक में भी और मैंने भी यहाँ पे लिख रखा है। ठीक है, तो यहाँ पे देखो मीनिंग ऑफ एनपीए। अ परफॉर्मिंग एसेट इज एन एडवांस विच जनरेट इनकम to the bank by way of interest and other charges. A non-performing asset in the banking sector may be referred as an asset not contributed to income of the bank, which does not generate income for the bank. In other words, advance account। ठीक है, जो एडवांस अकाउंट होते हैं फिर which cause yield income is a non-performing assets. If the customer do not repay principal amount and interest for a certain period of time, then such loans customer do not repay principal amount, then such loans become non-performing assets. In narrow sense, non-performing assets may be defined as an asset which does not directly contribute to the corporate profile, lead any positive return। ठीक है, सिंपली ऐसी चीजें, ऐसे एसेट्स जो क्या करते हैं, हमको प्रॉफिटेबल रिटर्न नहीं देते, जो धीरे धीरे कैसे काम करते हैं, एक तरह से लोन की तरह काम करते हैं, वो नॉन परफॉर्मिंग एसेट्स होते हैं। ठीक है, सिंपल सी डेफिनेशन थी। फिर इसके बाद एक क्वेश्चन आता है कि क्या क्या चीजें हैं, रीजन क्या है जो इंक्रीज हो रहा है इतना एनपीए। तो इसके दो रीजन होते हैं। क्या होते हैं इसके? दो रीजन होते हैं। पहला रीजन जो है वो अ, हमारा एक्सटर्नल फैक्टर्स है। एक्सटर्नल फैक्टर्स बहुत सारे होते हैं, तो एक्सटर्नल फैक्टर याद रखने हैं आपको। फेलियर ऑफ द एक्टिविटीज, ठीक है, विलफुल डिफॉल्ट हो गया, नेचुरल क्लेमिटीज हो गया। फिर अनहेल्दी कंपटीशन, जो इतना ज्यादा कंपटीशन है कि बंदे सह नहीं पाते। ठीक है, लोन ले लेते हैं बट वो पे नहीं कर पाते। फिर इंडस्ट्रियल सिकनेस जो इंडिया में बहुत ज्यादा देखने को मिलती है। ये सारे पॉइंट्स है। लैक ऑफ डिमांड, बहुत सारे पॉइंट है, देख लेना आप। फिर इंटरनल में क्या क्या होता है, डिफेक्टिव लैंडिंग प्रोसेस जो होता है वो डिफेक्टिव होता है, अच्छा नहीं होता। मिसमैनेजमेंट एंड डाइवर्सन ऑफ फंड्स। फिर पुअर क्रेडिट अप्रेजल सिस्टम, इम्प्रॉपर सिलेक्शन ऑफ बोरो एक्टिविटीज। ठीक है, नॉन कंप्लायंस ऑफ सैंक्शन टर्म एंड कंडीशन। तो ये कुछ पॉइंट्स थे। ठीक है, बाकी सब तो इजी था। अब उसके बाद इसी में मैंने यहाँ पे इसमें भी कुछ पॉइंट दिए हैं जो आप इसके आंसर्स को देख सकते हो। बाकी explain the various motive of buyback of shares।
तो ये मैंने आंसर बता रखा है ऑलरेडी एक वीडियो में, वो मैं डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा, वो वीडियो भी आप जाके देख सकते हो। एक्सप्लेन कंडीशन ऑफ बायबैक ऑफ इक्विटी शेयर, ये भी मैंने उसमें डिस्कस कर रखा है, ये भी कर लेना आप, अच्छा क्वेश्चन है। व्हाट डू यू मीन बाय वैल्यूएशन ऑफ शेयर्स, डिस्कस इट्स वेरियस मेथड विद एग्जांपल। वैल्यूएशन ऑफ शेयर्स क्या होता है, कौन कौन से मेथड्स होते हैं, एग्जांपल के साथ आपको बताना है। व्हाट डू यू मीन बाय वैल्यूएशन ऑफ गुडविल, वैल्यूएशन ऑफ गुडविल क्या होता है, स्टेट्स इट्स फीचर एंड डिस्कस द नीड ऑफ वैल्यूएशन ऑफ गुडविल। ऑब्वियस बात है, गुडविल देख क्या होता है, कंपनी की इज्जत सम्मान होता है। जैसे मान लो एक हल्दीराम वाला कोई पर्सन है, ठीक है, कोई दुकानदार है, और एक नॉर्मल शॉप वाला है, तो मोस्ट ऑफ बंदे हल्दीराम का खरीदते हैं। क्यों खरीदते हैं, क्योंकि उसकी गुडविल इतनी ज्यादा है कि उसमें खराब भी होगा तो लोग बाय उसी को करते हैं, ठीक है। फिर अगला है डिस्कस वेरियस फीचर ऑफ अ कंपनी। ठीक है, कंपनी के क्या क्या फीचर होते हैं, फिर होल्डिंग कंपनी क्या होती है, इसके क्या क्या टाइप्स होते हैं और फीचर क्या होते हैं। एक्सप्लेन स्लिप सिस्टम ऑफ बैंक बुक कीपिंग, डिस्कस इट्स एडवांटेज एंड डिसएडवांटेज, जो मैंने करा रखा है। एक्सप्लेन वेरियस स्टेप इन्वॉल्व इन प्रिपेयरिंग बैलेंस शीट इन केस ऑफ बैंकिंग कंपनीज, बैंकिंग कंपनीज के टाइम पे बैलेंस शीट कैसे प्रिपेयर करते हैं वो बताना है। फिर डिस्कस द स्ट्रक्चर ऑफ बैलेंस शीट ऑफ नॉन बैंकिंग कंपनीज, यहाँ पे क्या था, बैंकिंग कंपनीज था, यहाँ पे क्या था, नॉन बैंकिंग कंपनीज था। व्हाट इज नॉन बैंकिंग फाइनेंशियल इंस्टीट्यूट, जिसको एनबीएफसी बोलते हैं, लिस्ट फॉर्म ऑफ बिजनेस कैरिड बाय एनबीएफसी। फिर प्रिपेयर अ फॉर्मेट ऑफ कैश फ्लो स्टेटमेंट, इनडायरेक्ट मेथड। डिस्कस द कंडीशन नीड टू बी सेटिस्फाइड इन केस ऑफ अमलगमेशन इन नेचर ऑफ मर्जर। ठीक है। फिर उसके बाद हाउ आर वेरियस एक्टिविटीज क्लासिफाइड व्हाइल प्रिपेयरिंग कैश फ्लो स्टेटमेंट, कैश फ्लो स्टेटमेंट के टाइम पे क्या क्या चीजें कैसे आप अरेंज करते हो। फिर ब्रीफली एक्सप्लेन द मेथड ऑफ इंटरनल रिकंस्ट्रक्शन। उसके बाद है एक्सप्लेन द डिफरेंस बिटवीन अकाउंटिंग ट्रीटमेंट इन नेचर ऑफ मर्जर और इन नेचर ऑफ परचेज। फिर उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, ये सब इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, पेपर में आए हुए क्वेश्चन भी है मोस्ट ऑफ। गिव जनरल एंट्री इन दी बुक ऑफ ट्रांसफर कंपनी, ट्रांसफरर कंपनी एंड ट्रांसफरी कंपनी इन केस ऑफ अमलगमेशन। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है, गिव अ परफॉर्मा ऑफ performer of give a performer of profit and loss accounting for of banking company without schedule। ठीक है। फिर उसके बाद what do you mean by commercial bank, explain its primary and secondary function। फिर उसके बाद है what are scheduled bank, scheduled bank क्या होते हैं, do scheduled bank enjoy some privilege other over non scheduled bank। तो यस जो जो होते हैं वो लिख देने हैं। बाकी शॉर्ट नोट्स में आप बहुत सारे क्वेश्चन है, ये आए हुए क्वेश्चन तो इनको देख लेना, बाकी तो क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है ही। फिर ये भी हो गए कुछ क्वेश्चन। न्यूमेरिकल से प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट बनाने के लिए आ सकता है। बाकी ये जो क्वेश्चन 2 साल से आ रहा है और 20 मार्क्स का, ये तो क्वेश्चन है ही बवाल। ठीक है, तो इसको तो आप देख ही सकते हो। देखने का मतलब क्या है, इसकी प्रैक्टिस कर लो। देखो मैं इतने नहीं बता सकता कि हाँ इतनी सारी चीजें आपको बताऊं समझाऊं, क्योंकि इसमें बहुत सारे टर्म्स एंड कंडीशन है। एक टर्म्स एंड कंडीशन पे क्वेश्चन नहीं आ सकता है, बहुत सारे केसेस है। सो आपको केसेस अच्छे से करके जाना होगा। ठीक है, जैसे मैं प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन अगर आपको दिखाऊं कि कैसा आया था पेपर, ठीक है, तो मैं 1 मिनट आपको दिखाता हूँ। ठीक है, ये क्वेश्चन है प्रीवियस ईयर ईयर वाला। इसमें देखो क्वेश्चन कैसा है, मतलब लाइक दिल्ली क्लोथ इनवाइटेड एप्लीकेशन फॉर 10,000 शेयर्स ऑफ 100 ईच एट प्रीमियम ऑफ 10 रुपीज पेबल एट फॉलो। 50 रुपये ऑन एप्लीकेशन, 35 रुपये अलॉटमेंट पे और 25 रुपये कॉल पे है। ठीक है, टोटल कितने हो गए देख लेना। ठीक है, फिर उसके बाद होगा ना 110, हाँ ठीक है, प्रीमियम भी तो था ना इसमें। फिर एप्लीकेशन फॉर 15,000 शेयर व रिसीव्ड, 15,000 शेयर के लिए एप्लीकेशन रिसीव हुई। एप्लीकेशन फॉर 2500 शेयर्स डिड नॉट गेट एनी अलॉटमेंट, 2500 को अलॉटमेंट ही नहीं मिला। ठीक है, फिर उसके बाद ये जो चीजें हैं उनकी एंट्री कर देनी थी आपको। ठीक है, तो ऐसे एक और क्वेश्चन आया था जो लेटेस्ट है, वो हमारा ये रहा, एक्स लिमिटेड करके क्वेश्चन है। ठीक है, तो इसमें भी थोड़ा लेंदी क्वेश्चन था ये। तो देखो दोनों सेम नहीं है, अलग अलग बिल्कुल। तो मैं वही बताना चाहता हूँ, क्वेश्चन जो है इसमें सेम नहीं आते हैं, क्वेश्चन क्या आते हैं, अलग अलग आते हैं। तो आपको सारे क्वेश्चंस की अच्छे से प्रैक्टिस करनी है। ठीक है, और किसी के भरोसे नहीं रहना है, आपको खुद से करना पड़ेगा। ठीक है, आप अगर पहले से करते हुए आ रहे हो तो ठीक है, वरना आप स्किप कर दो, कोई बात नहीं। इतने सारे थ्योरेटिकल क्वेश्चन है, आप वो तो अटेम्प्ट कर सकते हो ना। पता है गलती क्या होती है, भागते हैं उसी के पीछे हैं जो नहीं आता है। जो आती है उसको अच्छे से करो, जो नहीं आती उसको तो छोड़ दो। दिक्कत क्या है उसमें, उसको बाद में करेंगे। जो चीज अभी नहीं आ रही है मैं समझ में, उसके पीछे जाओ, तो वो ज्यादा बेटर ऑप्शन रहता है हमारे पास। ठीक है, तो यही बताना था मुझे। बाकी इसमें न्यूमेरिकल क्वेश्चन बहुत सारे हैं जो मैं दिखा सकता हूँ।
ठीक है, हाँ। ये न्यूमेरिकल क्वेश्चंस, ठीक है, इसमें आप देख सकते हो ब्लॉक ब्लॉक वन में देखो, ये सब न्यूमेरिकल क्वेश्चन है जो मैंने आपको बताया था कि हाँ, यहाँ पे आपको बहुत सारे न्यूमेरिकल क्वेश्चन देखने को मिल जाएंगे, तो ये वही सब है। ठीक है, देखो, ये सारे उसी टाइप के क्वेश्चन है, अलग अलग टाइप दिए हुए हैं, तो सबको अच्छे से प्रिपेयर कर लो। मैंने पेज नंबर भी यहाँ बता दिया है कि कौन से पेज नंबर का आपको मिल जाएगा। ठीक है, तो पेज नंबर आप देखो यहाँ पे, पेज नंबर मैंने मेंशन किया था। ये क्वेश्चन हो गया पेज नंबर मोर देन 20 एंड ब्लॉक वन। तो यहाँ पे आपको सारे क्वेश्चन आंसर मोस्ट ऑफ जो है वो मिल जाएंगे, इनको अच्छे से प्रिपेयर करो। बहुत बार दो तीन लोगों ने बोला था ग्रुप में कि हाँ आंसर बताओ, क्वेश्चन आंसर, तो मैं सॉल्यूशन नहीं बताऊंगा, बताऊंगा क्या, मेरे पे इतना टाइम भी नहीं है। मैंने बता दिया आपको पेज नंबर, उनको प्रैक्टिस अच्छे से कर लो। होप्स आपको वीडियो अच्छी लगे, वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना फॉर फर्दर इन्फॉर्मेशन। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।